सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिमती बहन, यह संत मत का सत्संग है। संत मत सत्संग का मतलब कोई एक विचार नहीं यहाँ पर है, मत मतांतर नहीं है। कोई भी संप्रदाय, मजहब, रिलीजन के जन हों या बहुत सारे संप्रदाय हैं, कोई हो, उनके जो मूल है, मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान है अंधकार से प्रकाश में जाने का। चाहे कोई भी संप्रदाय के हो, नानक संप्रदाय के हों, कबीर संप्रदाय के हों, रामानंदी संप्रदाय के हों और बहुत सारे संप्रदाय, मजहब, ईसाई हो, इस्लाम हो, कोई हो, मूल क्या है? मूल है अंधकार से प्रकाश में जाना, मृत्यु से अमृत की ओर जाना। जो गायत्री मंत्र से हम लोग, बहुत ऐसे गायत्री मंत्र वाले हैं, वो गायत्री मंत्र का जप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। संस्कृत में है, यह मंत्र है, श्लोक है। इसका हिंदी क्या है? इसका महापुरुषों ने हर तरह से समझाने की चेष्टा किया है। यह गायत्री मंत्र है। इस गायत्री मंत्र में क्या है कि हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश में ले चलो। अभी हम लोग अंधकार में है कि प्रकाश में है? कहिएगा कि हम तो अभी प्रकाश में हैं। लेकिन संतों के ख्याल से हम लोग प्रकाश में नहीं हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। हम लोग मोह की निशा में, निशा करते हैं रात्रि, मोह के निशा में रात्रि में सोए हुए। यह मोह, माया और भी प्रपंच किसका है? क्या ब्रह्म का है? किसका है? ये माया का है। मोह, मोह क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधीन कर मूला। मोह कहते हैं अज्ञान को। जब तक हम अज्ञान में रहेंगे, अंधकार में रहेंगे। यह सूर्य का प्रकाश है, लेकिन क्या इस सूर्य के प्रकाश से हमको सार असार का ज्ञान होता है? इस सूर्य के प्रकाश से लोग
कैसा कैसा कर्म कर रहे हैं। सूर्य का प्रकाश तो है, लेकिन क्या कहा जाए, कितनी अज्ञानता है। अभी कई दिन से अभी नवरात्रा चल रहा है, चैत मास का, और जा रहे हैं, आप लोग भी जाते हैं, कहां? जिन माता के हैं। लेकिन वास्तविक में जिन सब नहीं है वो। हम लोग उस शब्द को दूसरे तरह से कर रखे। जय माता है, जिन माता हम लोग कहते हैं, लेकिन वह जय माता, उसका क्या नाम है? जय माता। क्यों जय माता नाम उसका रखा गया है? जो अपने पर विजय प्राप्त कर लेता है, दुश्मनों को परास्त कर देता है या कर देती है, उसी का जय होता है। इसलिए हम लोग जिन माता कहते हैं, लेकिन वास्तविक में वह जय माता है। को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने किसको परास्त किया? आया है प्रसंग में कि वह जय माता बहुत साधना की है। कहां? कौन सा पर्वत है? कौन सा पहाड़ है? उस पहाड़ों पर उस जय माता ने बहुत साधना किया है, सिद्धि प्राप्त की है, और वह अंग्रेजों का समय था। अंग्रेजों ने यहां राजस्थान में जहां जय माता है, उस स्थान में या वहां पर आए जो अंग्रेज, हम लोग उस समय किसके बस में थे? भारत की जनता किसके बस में थी? अंग्रेजों के वश में थे। विदेशी थे, हमारे देश पर शासन किए हुआ था, और हर जगह वह विदेशी जा जाकर कर लूटता था। जय माता कितनी साधना की वहां पर है, और साधना करके अपनी शक्ति को प्राप्त किया था, वह जय माता ने, जिसको हम लोग जिन माता कहते हैं। वास्तविक में वह जय माता है। तो जब विदेशियों ने यहां राजस्थान में बहुत फौज के साथ आया, आक्रमण किया, तो जय माता ने अपनी शक्ति से क्या कर दिया? इतने भंवरे उस पर लगा दिया। यानी मधुमक्खी, बड़ी मधुमक्खी होती हैं, उस मधुमक्खी को, अब जिसमें शक्ति होती है, वो क्या से क्या कर सकती है? उस मधुमक्खी ने विदेशियों के जितने योद्धा थे, सबको जब काटना शुरू किया, परेशान हो गया। मधुमक्खी का इतना दंश होता है, सब भागा वहां से। किनकी कृपा थी? जय माता की। और वह शक्ति जय माता ने कैसे प्राप्त की? साधना कर। और बहुत सारा प्रसंग है,
तो हम लोग जिस जिन माता की पूजा आराधना के लिए इस रोड में कई दिनों से जा रहे हैं, जो अपने पर जय कर लेता है या कर लेती है, उसमें बहुत शक्ति आ जाती है। यहां हम लोग आए हैं जय करने के लिए, उस शक्ति को संचय करने के लिए यहां आए हैं। कहां कहां से आए हैं? हमारे देखिए गिरिराज बाबू जोधपुर से आए हैं, साथ में किसको लाए हैं? अपने मित्र को लाए हैं। और आप लोग जितने माता बहन हैं, अपने मित्र को तो घर में छोड़ रखे हैं। मित्र को कभी कहते हैं कि वहां सत्संग हो रहा है, चलो। लेकिन हमारे गिरिराज बाबू ने अपने मित्र को भी साथ में लाए। मित्र कौन होते हैं? पति और पत्नी एक ऐसा मित्र होते हैं, ऐसे संगी होते हैं, जीवन भर साथ रहते हैं, जीवन भर सुख दुख का आपस में एक दूसरे के सुख और दुख में भागीदार बने रहते हैं। मित्र यही पति का धर्म है कि अपनी धर्म पत्नी को अच्छे ज्ञान की ओर लाना, सुनाना, समझाना। और पत्नी का भी कर्तव्य होता है कि अपने पति को कुमार्ग से सुमार्ग की ओर लाना। ये ऐसे मित्र होते हैं। तो हमारी जय माता के भाई भी थे, और वह जय क्यों कहा गया? इन्होंने किस पर जय किया? एक विदेशी शासक थे। विदेशी शासक आकर इस राजस्थान में उथल पुथल मचाने का प्रयत्न किया, तो जय माता ने अपने योग शक्ति से उस मधुमक्खी को, कितने मधुमक्खी लग गए उस पर, उस विदेशियों के फौज पर, सबको भागना पड़ा। इसलिए उसको जय माता कहते। तो अभी आप लोग आए हैं, अभी तो प्रसंग कुछ और है। आप लोग आए हैं, कोई जोधपुर से आए हैं, आप लोग इस गांव से आए हैं, और हम लोग ऋषिकेश से आए हैं, कोई देहरादून से आए हैं, कोई गंगोत्री से आए हैं, और कोई बिहार से आए हैं। अब जितने बैठे हैं सब कहां से? बिहार से भी आए हुए हैं। इतने जन आए हैं यहां, क्या करने के लिए यहां आए हैं? ज्ञान सुनने के लिए। कहां कहां से आए हैं? कहां आए हैं? इस राजस्थान में। लोग तो पहले डर ही रहा था, महाराज वहां इतनी गर्मी है, वहां हम लोग टिक सकेंगे। लेकिन हिम्मत लगाकर जब यहाँ आए तो यह राजस्थान तो लगता है कि हरिद्वार ऋषिकेश के समान है। गर्म है ही नहीं, गर्मी है ही नहीं। थोड़ा सा दोपहर में गर्म होता है, बाकी बिल्कुल शीतोष्ण बना रहता है। ये प्रभु की कृपा है। तो हम लोग जहां से आए हैं
क्या हम जीव हैं कि ब्रह्म है? जहां से भी आए हैं हम लोग जीव हैं कि ब्रह्म है? हम लोग जितने यहां पर बैठे हुए हैं, क्या है? मनुष्य शरीर में एक जीव है। लेकिन जीव एक ही नहीं है, अनेक जीव है। इसलिए गोस्वामी जी को मानस में लिखना पड़ा है, परवश जीव। किसके बस में जीव है? दूसरे के बस में जीव है। परवश जीव स्ववश भगवंता। जो भगवंत है वह दूसरे के बस में नहीं है। हम लोग यहां जितने आए हैं किसी न किसी के बस में है, किसी न किसी के अधिकार में है। लेकिन जो भगवंत हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, परवश जीव। यह जीव क्या है? परवश है, दूसरे के बस में है। कहिएगा किसके बस में है? पत्नी कहेगा हम पति के बस में है, अब पति कहेगा हम पत्नी के बस में है। पिता कहेगा कि हम पुत्र के बस में है। पुत्र का क्या कहेगा? पिता के बस में है। तो यह जो दूसरे के अधीन हमारा भारत भी परवश हो गया था। भारतीय हम लोग थे, किसके बस में थे? अभी स्वतंत्रता मिली है, पहले तो विदेशियों के वश में थे। जैसा कराना चाहता था करते थे। अभी हम लोग भारतीय स्वतंत्र हैं, तो संत मत यही स्वतंत्रता का ज्ञान देता है। फिर गोस्वामी जी कहते हैं, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव क्या है? अनेक है। कहिएगा कि यह जो पेड़ पौधा है यहां पर, कौन से पेड़ है? पेड़ है, इसमें भी जीव है। पहाड़ देख रहे हैं, उसमें भी जीव है। कितने जीव हैं? हम लोगों में भी जीव है। गाय में, भैंस में, बकरी में, जितने भी हैं सब में जीव है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जीव अनेक जीव है, एक श्रीकंता। परमात्मा एक। तो यह संत मत यही सिखाना चाहता है, दिखाना चाहता है, समझाना चाहता है कि हम जीव उस जीव का, परमात्मा का अभिन्न अंश है। यह प्रसंग कब का है? यह त्रेता का प्रसंग अभी आप लोगों को सुनाया है। अभी तो कलयुग चल रहा है ना। कहिएगा तो हमारे महापुरुषों ने कहा, 1 मिनट, 1 सेकेंड, घंटा में ये चारों युग चलते रहते हैं।
अभी आप लोग कलयुग में नहीं हैं। कहाँ है? विचार करिए, कहाँ है अभी आप लोग? कलयुग में नहीं है, सतयुग में। सद्ज्ञान सुन रहे हैं, कलयुग में नहीं है। लेकिन यहां बैठकर यदि कलयुगी बात कर रहा है या कर रही है मन में, तो वह कहां है? कलयुग में है। लेकिन यहां बैठकर शतोगुनी वृत्ति को, इस विचार को आप सुन रहे हैं, आप कहां हैं? सतयुग में हैं। यह जो अभी आप लोगों को पाठ करके सुनाया गया, त्रेता की बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मैया सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन आए। कहां आए हैं? वन आए हैं, जंगल में आए। कभी कभी मैं तो कहता हूं कि यह संसार क्या है? खूब बढ़िया बढ़िया मकान घर द्वार हो, लेकिन संतों के ख्याल में क्या है? सारा का सारा जंगल है। बहुत सुख मिल रहा है, तन को सुख मिल रहा है, मन को सुख मिल रहा है, इंद्रियों को सुख मिल रहा है, लेकिन ये सब क्या है? सब दुख है।